गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि एवरीवन इज डूइंग फिट एंड फाइन। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में, यानी कि चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। आज हम लोग थर्ड किंगडम की बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो किंगडम फंजाई हमें दिया किसने था। किंगडम फंजाई हमें दिया था आर.एच. विटेकर ने। अब किंगडम फंजाई में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ओवर 1 लाख स्पीसीज से भी ज़्यादा स्पीसीज है। तो फंजाई बहुत लार्ज किंगडम है बच्चों, जिसके अंदर ओवर 1 लाख स्पीसीज आती है। ओवर 1 लाख स्पीसीज। एंड जैसे बैक्टीरिया को हमने कॉस्मोपॉलिटन बोला था, अब ये कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है वो चीज़ जो हर जगह पाई जाती है ना। तो जैसे बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन था, हमारे पास फंजाई भी कैसी होती है, कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है बच्चों, तो फंजाई भी कैसी है हमारे पास, कॉस्मोपॉलिटन। इसका मतलब क्या है, फाउंड एवरीवेयर। जिसका हैबिटेट बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। तो जैसे हमारे पास बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन था, वैसे ही हमारे पास फंजाई भी कॉस्मोपॉलिटन है। ये हमारे पास नॉर्मली सभी इन्वायरमेंट में पाया जा सकता है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एंड इवन ओवर एंड इनसाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स। अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। एंड मोस्टली जो सा फंजाई का हैबिटेट होता है वो कैसा होता है, इनकी अबंडेंटली वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये मोस्टली, या मैं बोल सकता हूँ दे आर मोर अबंडेंट इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज। ठीक है बच्चों। देन अब अगर मैं बात करूँ फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। ये मोस्टली बच्चों एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसके पास। कैसा, एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव मतलब कि जो चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं। अब एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास सिर्फ दो ही है ना, पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। एंड सैप्रोफाइटिक कौन होते हैं, जो डेड और डिकेइंग चीज़ों से अपना खाना लेते हैं, है ना। तो वही, तो ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और सैप्रोट्रोफ्स भी हो सकते हैं। ठीक है। देन हम जब आर.एच. विटेकर का 5 बेसिस क्राइटेरिया पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, बिल्कुल क्लासिफिकेशन के टाइम, तो वहाँ पे एक टेबल आता है। तो टेबल में हम इसकी सेल वॉल भी पढ़ते हैं, है ना, कि किंगडम फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो अगर आपको याद हो तो किंगडम फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है मेनली, बताओ। इसकी सेल वॉल मेनली बनी होती है काइटिन प्लस सेल्यूलोज की। ठीक है। एंड फंगल सेल्यूलोज। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा बेसिक बातें, जिसमें हमने क्या सीखा कि फंजाई सबसे लार्ज किंगडम है, जिसमें हमारे पास 1 लाख स्पीसीज तक इंक्लूड है। एक कॉस्मोपॉलिटन है, इसका हैबिटेट कैसा होता है, वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में पाई जाती है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, एब्जॉर्प्टिव। एंड इसकी सेल वॉल किसकी बनी है, काइटिन की एंड फंगल सेल्यूलोज की। अब सेकंड हम लोग बात करेंगे इसी में स्ट्रक्चर के बारे में।
And second, now we are gonna talk about the structure of fungi. अब देखो बच्चों, अगर अब हम स्ट्रक्चर की बात करें, अब आपको पता है कि जितनी भी फंजाई है, ऑल फंजाई, एक एक्सेप्शन है हमारे पास इसमें, एक्सेप्ट ईस्ट, सारी फंजाई कैसी होती है, मल्टी सेल्यूलर, है ना भाई, सारी फंजाई कैसी होती है, मल्टी सेल्यूलर, सिवाय ईस्ट को छोड़ के। ईस्ट कैसी होती है, तो ईस्ट होती है यूनिसेल्यूलर, एक सिंगल सेल वाली, ठीक है। तो जितनी भी फंजाई है वो सारी मल्टी सेल्यूलर है एक्सेप्ट ईस्ट, ठीक है बच्चों। तो जोन सी हमारे पास ईस्ट है वो यूनिसेल्यूलर है, एंड हमारे पास जोन सी ईस्ट की बॉडी है वो कैसी होती है, यूनिसेल्यूलर। तो ये आप लोग उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये जो हमारे पास ये एक सिंगल सेल है, ये क्या है, ये ईस्ट का है, ठीक है। तो ईस्ट को छोड़ के जितनी भी हमारे पास सारी फंजाई है उनमें हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक तो बनता है हमारे पास हाइफे एंड दूसरा बनता है हमारे पास माइसीलियम, लाइक आप लोग यहाँ नीचे पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। तो फंगस को छोड़ के एक्सेप्ट ईस्ट, जोन सी फंगस की बॉडी है, फंगस बॉडी वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है इलोंगेटेड और ट्यूबुलर फिलामेंट्स की, इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर फिलामेंट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइफे, क्या, हाइफे, समझे। तो फंगस की शुरुआत किससे होती है, हाइफे से। तो सबसे पहले क्या बनते हैं, हाइफे, देन उसके बाद बहुत सारे हाइफे इकट्ठे होकर हमारे पास एक ब्रांचेस बना लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। तो हाइफे के बाद हमारे पास जो सेकंड बॉडी है इसमें वो कैसी बनती है, फिलामेंटस ब्रांचेस, या मैं बोल सकता हूँ ब्रांचेस ऑफ हाइफे, मतलब कि हाइफे ही बच्चों कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या होगा मेरे पास, मैनी हाइफे टुगेदर, बहुत सारे हाइफे एक साथ हमारे पास क्या करेंगे, फिलामेंटस ब्रांचेस की फॉर्मेशन करेंगे, और मैं बोल सकता हूँ ब्रांचेस ऑफ हाइफे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है बच्चों। अब जोन सा हमारे पास हाइफे है, हाइफे को हम फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन कौन सी में, एक सेप्टेट एंड सेकंड इज एसेप्टेट। अब सेप्टेट का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, सेप्टेट का मतलब कि ये मेरे पास एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना, ये क्या है, हाइफे। अब ये मेरे पास हो गया ये ब्रांच्ड, और इसमें बन गए मेरे पास ये सेप्टा, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टा, और सेंटर में है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसा हाइफे जिसमें हमारे पास क्या, सेप्टा की फॉर्मेशन हो जाती है, उसको हम लोग बोल देते हैं सेप्टेट हाइफे, समझ गए। एंड वो हाइफे जिसमें हमारे पास सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं होती और इनके पास क्या होता है, एक कॉमन न्यूक्लियस,
मतलब कि कॉमन साइटोप्लाज्म, सॉरी, कॉमन साइटोप्लाज्म होता है जिसमें इनका सभी का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बट ऊपर वाले में क्या हमारे पास सेप्टा की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या इंडिविजुअल न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारे पास क्या इंडिविजुअल न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्या है सभी के पास एक कॉमन साइटोप्लाज्म। क्या है, एक कॉमन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये होता है बच्चों सेप्टेट हाइफे और एसेप्टेट हाइफे। देन बहुत सारे हाइफे एक साथ हमारे पास क्या बनाते हैं, माइसीलियम। ये देखो नीचे, ये आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, हमारे पास ये क्या है, हाइफे। ये कौन सा हाइफे है, सेप्टेट वाला, इसमें ये सेप्टा बने हुए हैं। ठीक है, और सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और बाहर क्या है इसकी, काइटिन और सेलुलोज की सेल वॉल। देन बहुत सारे हाइफे ने एक साथ क्या बनाया, ये मेरे पास ऐसा नेटवर्क, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। और आप लोग ये देख सकते हो इसकी सेल वॉल किसकी बनी है, मेनली काइटिन की। ठीक है, मेनली इसमें काइटिन होता है। देन उसके बाद बच्चों मैंने ना अभी जस्ट एक हफ्ते पहले बादाम को रखा था भिगो के पानी में, और साथ में उसके अखरोट को। एंड उसमें क्या हुआ, मैं उसको खाना भूल गया। एंड जब मैंने उसको 3 दिन बाद देखा, उसमें ऐसे फंगस ग्रो कर रही थी। एंड ये फोटो मैंने तभी खींची थी। एंड इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये जो वाइट वाइट थ्रेड है, ये सिंगल, ये जो गुच्छा है, मतलब कि ये बंच है जो हमारे पास, ये वाइट लाइक थ्रेड्स का, इसको मैंने क्या बोला, माइसीलियम। माइसीलियम ही फंगस बनती है। एंड देन हमारे पास अगर मैं इस एक थ्रेड को निकालूं यहाँ से, ये सिर्फ ये ऐसा, तो इस सिंगल वाले थ्रेड को मैं क्या बोलूंगा, हाइफे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम फंगस की पहचान करते हैं। अब देखो, जैसे हमारे पास दो तरह का हाइफे था, वैसे हमारे पास माइसीलियम होता है। माइसीलियम की भी हमारे पास 3 कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल माइसीलियम। देन हमारे पास आता है एरियल माइसीलियम। एंड देन हमारे पास आता है होस्टोरिया। अब इनके मतलब क्या हुए, हमें वो समझने। अब देखो बच्चों, क्या हुआ कि मैंने कहा सिंपल माइसीलियम, जब मेरे पास बहुत सारे हाइफे ऐसे इकट्ठे हो गए लीनियरली, उनको मैंने क्या बोला, सिंपल माइसीलियम। अब एरियल माइसीलियम क्या होता है, जब मेरे पास ये सिंपल माइसीलियम की फॉर्मेशन हुई, अब कुछ माइसीलियम क्या एयरली, मतलब कि ऊपर की तरफ ऐसे ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ग्रो कर जाते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं एरियल माइसीलियम। एंड होस्टेरिया क्या होता है, ये देखो, ये मेरे पास एक लीफ है, लीफ के अंदर क्या है, यहाँ पे सेल्स, लीफ के सेल्स हैं। अब क्या होगा, कोई मेरे पास एक स्पोर आया, फंगस का हवा में से उड़ के स्पोर आया, और आके मैंने कहा वो इधर लैंड कर गया। अब जब वो यहाँ लैंड कर गया, वो लीफ की एपिडर्मिस के थ्रू वहाँ पे स्पेस प्रेजेंट होती है, तो धीरे धीरे करके वो वहाँ पे क्या एक हमारे पास फॉर्मेशन करता है ऐसे स्ट्रक्चर की, ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रक्चर की, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, होस्टोरिया। और इसी के थ्रू वो क्या करेगा, प्लांट के सेल्स में से न्यूट्रिशन का अपटेक करेगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होस्टोरिया। तो ये था स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फंजाई के बारे में पढ़ना, उसकी क्लासेस के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फंजाई की क्लासिफिकेशन हमने कैसे करी है। अब थर्ड हम लोग बात करने वाले हैं फंगस क्लासिफिकेशन।
देखो, सबसे पहले हमारे पास हमने किंगडम फंजाई को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। किंगडम फंजाई को क्या किया, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन सी? सबसे पहले तो किस बेसिस पे किया? हमने किंगडम फंजाई को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एक तो वो है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, एंड सेकंड वो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। ठीक है, बन गया। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एब्सेंट है उसको हमने बोल दिया क्या, फंजाई इम्परफेक्टाई, और ड्यूटेरियोमाइसिटिस। ड्यूटेरियोमाइसिटिस ये हो गई हमारे पास क्या, क्लासिफिकेशन सबसे पहली। ठीक है, याद रखना कौन सी है, फंजाई इम्परफेक्टाई और ड्यूटेरियोमाइसिटिस। ठीक है, देन अब जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है उसको हमने अब दो बेसिस पे फर्दर कैटेगराइज किया। किस किस बेसिस पे? देखो, एक तो वो जिसमें माइसीलियम कैसे है, एसेप्टेट, जिसमें माइसीलियम कैसे है, एसेप्टेट, एंड सेकंड वो जिसमें माइसीलियम कैसे है, सेप्टेट। तो एसेप्टेट वाले माइसीलियम को हम लोग क्या बोल देते हैं, लोअर और एल्गल फंजाई। क्या बोल देते हैं, लोअर और एल्गल फंजाई। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हायर फंजाई, क्योंकि इसमें सेप्टेट माइसीलियम बना ना, तो न्यूक्लियस इसमें इंडिविजुअली डिवाइड है, तो इसीलिए इसको हमने बोल दिया हायर फंजाई। अब माइसीलियम एसेप्टेट में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, फाइकोमाइसिटिस के बारे में। किसके बारे में, फाइकोमाइसिटिस। इस कलर से लिखते हैं ना, क्योंकि हमने वो भी सेम कलर से लिखा है, फाइकोमाइसिटिस। एंड सेप्टेट वाले में हम लोग पढ़ते हैं दो क्लासेस। कौन कौन सी? एक एस्कोमाइसिटिस, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सैक फंजाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैक फंजाई। और फाइकोमाइसिटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर फंजाई। क्या बोलते हैं, लोअर फंजाई। देन हमारे पास लास्ट क्लास आ गई फंजाई की, बेसिडोमाइसिटिस। कौन सी? बेसिडियोमाइसिटिस, जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। हाँ, एक क्लब में जाके डिस्को डांस करती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लब फंजाई। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। समझ गए? देखो, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि क्लासिफिकेशन कौन सी है। तो हमने क्या किया, फंजाई को सबसे पहले दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एब्सेंट है
उसके अंदर हमने किसको रखा, फंजाई इम्परफेक्टाई और डिप्टेरियोमाइसीट्स, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट। देन जिनमें होती है हमने उसको फर्दर कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ एसेप्टेट और सेप्टेट माइसीलियम। एसेप्टेट माइसीलियम में क्या आ गया हमारे पास, फाइकोमाइसीट्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर फंजाई। एंड सेप्टेट माइसीलियम में हमारे पास क्या आ गया, एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडोमाइसीट्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैक फंजाई एंड क्लफ फंजाई। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं इन सभी क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज उसमें हम लोग अब हर एक इन चारों की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे उनका हैबिटेट, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनमें कैसे स्पोर्स बनते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके एग्जाम्पल्स। तो इसीलिए जुड़े रहना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स मिलते रहे। तो चलो इसी के साथ अब मैं लेता हूँ विदा, मिलूंगा आपको कल नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय।